गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने इस पिछले 2 वीडियो में पहले पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनका ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आइए पढ़ते हैं अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए बच्चों, पहले हम इस चार्ट से थोड़ा सा इस पाठ की भूमिका बनाएंगे, समझेंगे इसको। पदार्थ हमने देखा था कि पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होता है। तो भौतिक गुणों के आधार पर हम देखेंगे कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 प्रकार के होते हैं, जिसका अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आते हैं बच्चों तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व और यौगिक। और मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब तत्व देखिए बच्चों, तत्व को भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। इसी के आधार पर आज हम अपने पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का पहले हम मतलब तो समझ लें कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों, जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा जाता है। फिर से देखते हैं कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, जैसे समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी। बच्चों, समुद्र का पानी, वायु, मिट्टी ये सब मिश्रण के ही उदाहरण हैं। अब और इसका अर्थ अच्छे से समझेंगे हम कि अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ का मतलब कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है या मिश्रण कहा जाता है। और शुद्ध पदार्थ देखिए कि उस पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों। शुद्ध पदार्थ को देखेंगे, जब पदार्थ के कण सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। लोहा, जल, तामा इत्यादि। उदाहरण कौन कौन से हैं? लोहा, जल, तामा इत्यादि। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट। तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोना, चांदी, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि अनेक तत्व हैं जिनका हम अध्ययन करते। तत्व से जो जानकारी है उनकी महत्वपूर्ण बताएंगे आपको कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 110 से अधिक है, लेकिन इसमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जो प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, जबकि शेष जो तत्व हैं वो मानव निर्मित हैं। तत्व के प्रकार बच्चों, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। अब धातुओं के गुण देखेंगे हम। आप सब जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में, कक्षा 8th में इनको आपने पढ़ा है कि धातुएं चमकीली होती हैं। सामान्यतः धातुएं चमकीली होती हैं। आपने देखा है तांबा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, इनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है। दूसरा देखेंगे, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ताप और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। तीसरा है, धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का क्या तात्पर्य है बच्चों? कि धातुओं को पिघली हुई अवस्था में खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। चौथा देखेंगे, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। अब इसका मतलब क्या है आघात वर्धनीयता का? कि धातुओं को पीटने पर
वह पतली चादरों में बदल जाती हैं। यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं में पाया जाता है। 5वां गुण, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। आपने देखा होगा कि धातुओं पर पीटने पर वो एक आवाज़ आती है, उसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, ध्वनिकता कहते हैं, जो इनमें पाई जाती है। हमारे स्कूल का जो घंटी बजती है, आपने उस पर ध्यान दिया होगा। हम थाली को भी चम्मच से पीटते हैं तो एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, मतलब धातुओं को पीटने पर एक आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उसे ध्वनिकता कहते हैं। यह गुण धातुओं में पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, अन्य बहुत से उदाहरण हैं धातुओं के। उपधातु क्या होती है बच्चों? देखिए कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें हम उपधातु कहते हैं। इनमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं और कुछ अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं, इन्हें हम उपधातु कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। बच्चों, अधातु भी हम पढ़ेंगे कि अधातुएं में चमक नहीं होती, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, इनमें ध्वनिकता नहीं पाई जाती और ये तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती हैं। अगला है यौगिक, कंपाउंड्स। एक यौगिक का वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। समझेंगे परिभाषा को कि एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्व कितने हों, 2 या 2 से अधिक के निश्चित अनुपात में मिलाने से, अनुपात कैसा होना चाहिए उनका, निश्चित, तब बनता है यौगिक। जल बनाना है हमको तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, जल। जल का सूत्र है H2O। तो H2O मतलब 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन का जब मिलता है तब जल का एक अणु बनता है। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन Na+Cl, तो बनता है NaCl। तो इसमें सोडियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। मिश्रण, मिक्सचर, जब 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, हमने यौगिक में देखा था निश्चित अनुपात, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल और नमक का घोल या वायु में गैसों का मिश्रण। मिट्टी देखा था हमने कि मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसें, धूल के कण, कार्बन के कण, तो इनका कोई निश्चित अनुपात, कुछ गैसों का अनुपात तो निश्चित है, लेकिन और भी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। जल में यदि हम नमक घोल दें तो वह भी क्या हो जाएगा, मिश्रण। बच्चों, हम घर में खिचड़ी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वो भी मिश्रण का ही एक उदाहरण है। इसमें घटक पदार्थों का गुण विद्यमान रहता है, मतलब उनके गुण जो हम मिलाते हैं उनके कभी गुण नहीं बदलते, वो मिलाने के बाद भी उनके गुण विद्यमान रहते। मिश्रण के प्रकार देखेंगे बच्चों, तो पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिश्रण। हम पहले देखेंगे समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या अधिक अवयव उपस्थित होते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। समांगी, नाम से स्पष्ट है, समांगी, वो दोनों एक दूसरे पर समा गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं अलग अलग। बच्चों देखिए उदाहरण, आप सब शरबत बनाते हैं गर्मियों में, तो पानी में आप शक्कर घोल देते हैं, तो पहले अलग अलग था, पानी अलग था, शक्कर अलग थी। जैसे ही आपने पानी में शक्कर घोल दी तो बन गया समांगी मिश्रण, और उसमें आप देखेंगे तो पानी और शक्कर अलग अलग दिखाई नहीं देता। या फिर नमक और पानी का मिश्रण देखेंगे आप, तो नमक घुलने के बाद वो अलग से दिखाई नहीं देता, पानी और नमक एक हो जाते हैं। और मिश्र धातुएं 2 धातुओं को निश्चित अनुपात में पिघली हुई अवस्था में
मिलाकर मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। उसमें भी हम नहीं जज कर सकते कि ये कितनी धातुओं से मिलकर बना है, वो अलग अलग हमको दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार तांबा, पीतल, स्टील ये सब मिश्र धातुएं हैं। अब हम देखेंगे विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या अधिक अवयव उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। इनको अलग अलग हम देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे बच्चों, तेल में हम पानी मिला देंगे तो आप मिला तो है, मिश्रण तो बना है, लेकिन आप देख पाएंगे कि तेल और पानी अलग अलग कण हमको दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आप गेहूं में थोड़ी सी मिट्टी मिला दें तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन आपको गेहूं और मिट्टी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। परीक्षा में हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपसे यह 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। हम पहला अंतर देखेंगे। मिश्रण वास्तव में यह दो पदार्थों का मिलावट है। मिश्रण वास्तव में यह दो पदार्थों को मिलाया तो क्या बन गया? मिश्रण। लेकिन यौगिक तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसमें क्रिया नहीं होती। यौगिक में क्या होती है? क्रिया होती है। दूसरा देखेंगे बच्चों, यह किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है। मिश्रण में हम दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। यौगिक इसमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे मैंने बताया था H2O, CO2, HCl। तो इनमें जो तत्वों का अनुपात कैसा है? निश्चित है, इसे हम नहीं बदल सकते, तभी वो यौगिक कहलाएगा। तीसरा अंतर है बच्चों मिश्रण और यौगिक में, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। हम मिश्रण में वस्तुओं को मिला देंगे, लेकिन कुछ विधियां हैं, भौतिक विधि, जिनके द्वारा हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। यौगिक को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियों के द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं बच्चों विलयन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। हमने अभी पढ़ा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब विलयन उसके अंतर्गत आता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा है? समांगी। विलयन के कणों में समांगिकता होती है, मतलब वो हमको अलग अलग दिखाई नहीं देते। नमक पानी का स्वाद हर भागों में सदैव सामान्य रहता है। जैसे ही हम पानी में नमक घोल देते हैं, हम चख कर देखेंगे तो हमको पानी का और नमक का अलग अलग स्वाद नहीं आएगा, बल्कि हमको पानी ही नमकीन लगने लगेगा। मतलब जो नमक हमने घोला वो नमक के कण समान रूप से पूरे पानी में वितरित हो गए। अब विलयन के भाग देखेंगे बच्चों। दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलायक किसे कहेंगे? कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। विलेय जिसको घोला जाए। या विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो हमने देखा था अभी कि पानी में हमने नमक घोला, तो पानी की मात्रा ज़्यादा है तो पानी हो गया विलायक, और नमक की मात्रा कम है तो नमक हो गया विलेय। जिसमें घोला गया, पानी में घोला गया तो विलायक, जिसको घोला गया मतलब नमक को घोला गया तो वो हो गया विलेय। विलयन के गुण पढ़ेंगे। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम छान के विलयन के कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन एक बार बन गया तो वो स्थायी होता। आप इससे भली भांति परिचित हैं। आप पानी में शक्कर घोलते हैं, पानी में नमक घोलते हैं, उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा कि नमक नीचे बैठ गया हो या शक्कर नीचे बैठ गई हो, या फिर आपको पानी में शक्कर अलग से दिखाई दे रही है, नमक अलग से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन। तो विलायक यहाँ क्या है? जल है, और विलेय क्या है? चीनी। कोल्ड ड्रिंक में विलायक जल है, विलेय CO2 है। वायु में N2O2 CO2 अन्य गैसें पाई जाती हैं।
तो जो ज़्यादा मात्रा में वो विलायक हो गया और जो कम मात्रा में है वो विलेय हो गया। तो बच्चों, आज हमने क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का भाग 1 का अध्ययन किया। यह पाठ भी बहुत बड़ा है, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हम विलयन तक ही समझते हैं, इसको यहीं पर रोक देते हैं। अगले वीडियो में आपको निलंबन, कोलाइडल, विषमांगी मिश्रण और भी जो सामग्री बची है उसको समझाऊंगी। आपको जो भी समझ में नहीं आया वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।